वेलकम बैक टू द चैनल द हैकर स्पेस। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्केलिंग की। तो ये अमेजोन वेब सर्विसेज ट्यूटोरियल्स का नेक्स्ट वीडियो है। तो इसमें आज बात करेंगे हम स्केलिंग स्केलिंग क्या होता है, ठीक है। तो कैसे हम यूज़ करते हैं। तो चलिए स्केलिंग के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। अमेजोन में स्केलिंग, स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है। स्केलिंग, स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी सेम टर्म है, ठीक है। तो scalability involves beginning with only the resources you need and designing your architecture to automatically respond to changing demand by scaling out or in। मुश्किल हो गया तो चलो सिंपल में बताते हैं। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपकी वेबसाइट है एक, ठीक है, और आपने उसके लिए एक सर्वर परचेज किया है जिसकी कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 500 कस्टमर, मतलब 500 जो वेबसाइट पे रिस्पॉन्स है, 500 ट्रैफिक है जो उसी को हैंडल कर सके। क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो वेबसाइट है इतनी पॉपुलर है कि 500 से ज़्यादा कस्टमर इस पे नहीं आएंगे, ठीक है। आपने होस्टिंग जो सर्वर है वो 500 पब्लिक, 500 कस्टमर की कैपेसिटी वाला परचेज किया है। बट आपने क्या किया, आपने सर्वर परचेज कर लिया है अब, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड की बात कर रहा हूँ, अब अमेजोन वेब सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आपने 500 की कैपेसिटी वाला सर्वर परचेज कर लिया, बट क्या हुआ, एक साल बाद आपका जो बिजनेस है ग्रो कर गया, आपको अब ज़रूरत है, ठीक है, मतलब आपका पॉपुलर हो गया आपका बिजनेस, आपको ज़रूरत है एक और सर्वर की, मतलब आपकी कस्टमर की कैपेसिटी बढ़ने लग गई है। अब 500 से 1500 हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, एक और सर्वर परचेज कर लिया हाई कैपेसिटी वाला जो कि 1500 कस्टमर मैनेज कर ले। बट थोड़े टाइम बाद, 2-3 महीने बाद आपकी कस्टमर रीच और बढ़ गई, तो आपने एक और सर्वर परचेज कर लिया, आपके पास 3 सर्वर हो गए, ठीक है। और आपके कस्टमर हो गए हैं 3000, ठीक है। अब 3 सर्वर 3000 कस्टमर मैनेज कर रहे हैं, आपका वर्क अच्छा चल रहा है। बट क्या हुआ, इंस्टेंटली आपके कंपटीशन में एक और बिजनेस आ गया, आपका बिजनेस डाउन हो गया, ठीक है। आपके कस्टमर, आपके जो ऑडियंस, आपकी जो रीच थी वेबसाइट की वो कम हो गई। अब वो 3000 से घटकर 1000 ही रहेगी, दोबारा बाकी के 2000 न्यू वाली वेबसाइट पे चले गए, ठीक है। अब इस केस में आपके जो 2 सर्वर एक्स्ट्रा हैं वो तो वेस्ट जा रहे हैं। अब आपने परचेज कर लिया, आप वापस तो कर नहीं सकते उनको, ठीक है ना। तो वो तो वेस्ट जा रहे हैं और कस्टमर आ नहीं रहे, आपका काम एक ही से चल रहा है। तो क्या हुआ, आपका सर्वर खरीदने में कॉस्ट लगी वो तो वेस्ट गई ही गई, ठीक है। अब वो सर्वर किसी काम के नहीं रहे आपके। तो स्केलेबल अमेजोन वेब सर्विसेज आपको ऑफर करता है कि आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग सर्वर लेना है, ठीक है। आपने ले लिया, अब जब आपकी नीड बढ़ गई है तो आप सर्वर को बढ़ा सकते हो, ठीक है। खरीदना मतलब हार्डवेयर की तरह खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अमेजोन वेब सर्विसेज की वेबसाइट पे जाके सेटिंग्स में जाके इंक्रीज कर सकते हो कैपेसिटी को सर्वर की, ठीक है। अब कल को आपके कस्टमर कम होते हैं, आप सर्वर की कैपेसिटी को डिक्रीज भी कर सकते हो, आपको बिल उसी का देना है जितना आपने यूज किया, ठीक है। आपने 500 कस्टमर को हैंडल करने का सर्वर खरीदा है तो आप उसी का बिल देंगे। अगर आपके कल को कस्टमर बढ़ते हैं, 1000 होते हैं, आप उसका बिल दोगे। अगर फिर से कम हो गए, 800 रह जाते हैं, फिर आप उसी का ही बिल दोगे, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा वेस्टेज होने की सर्वर्स की, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है स्केलेबिलिटी का, ठीक है। आइए हम एक इसे एक और तरीके से समझते हैं, ठीक है। ये आपका ये जैसे आपका एक दिन का डाटा है, 12 AM से लेके 12 PM तक आपका एक डाटा वेयर हाउस है, आप एक डाटा मैनेज कर रहे हो, ठीक है। इसमें आपका जो कस्टमर है, ठीक है, वो फर्स्ट लेवल पे 110 है, फिर 298 हो गए, ऐसे ऐसे करके, मतलब ये एक डेटा है, ठीक है, जो कभी बढ़ रहा है कभी कम रहा है, कम हो रहा है 12 बजे से 12 AM से लेके 12 PM तक, ठीक है। बट अगर हम पूरे साल का लेके चले जनवरी से दिसंबर तक, तो कुछ इस तरह से है। स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ये ग्राफ बढ़ता गया, यहाँ तक चला गया, हाईएस्ट 695 गया है। और ऑन एवरेज देखे तो ये वाली लाइन एवरेज है। तो हम क्या करेंगे, हमें हार्डवेयर रिसोर्स किस अकॉर्डिंग खरीदने पड़ेंगे। क्यों, अगर हम एवरेज खरीद लेते हैं तो इन सब का क्या, जो एवरेज से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ, ये देखिए ये एवरेज हो गया, ठीक है, कि इतना पूरे साल का जनवरी से दिसंबर तक लेके ये एवरेज है कि इतना ट्रैफिक आ रहा है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। इतना ट्रैफिक वेबसाइट पे हमारी आ रहा है, ठीक है। तो हमने हार्डवेयर परचेज कर लिया इतनी कैपेसिटी वाला जो इन एवरेज को हैंडल कर सके। बट जो ये रेड है ये अबव एवरेज है, मतलब जो हार्डवेयर की कैपेसिटी है, हमारे हार्डवेयर सर्वर की कैपेसिटी वो इतनी ही है कि इतना वर्क, इतनी ऑडियंस को ही वो हैंडल कर पाएगा। बट जब ट्रैफिक ज़्यादा आ गया
तो वो स्टक कर जाएगा। जैसे कभी कभी वेबसाइट वर्क करना बंद कर देती है या क्रैश हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है वो फुल हो चुकी होती है, उसके दो ऊपर का ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाती। तो इस केस में ये जो रेड है यहाँ पे आपको एरर शो करेगा, वेबसाइट वर्क नहीं करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम हार्डवेयर को फिर से बढ़ा सकते हैं, इतना ऊपर कर सकते हैं। तो हमने बढ़ा दिया, तो अब हमारे कस्टमर तो हैप्पी हैं क्योंकि हमारा जो वेबसाइट वो वर्क करेगी, बट हम हैप्पी नहीं है जो ओनर है। क्यों? क्योंकि स्पाइक तो एक ही बार हुआ है, अब ये इसी मंथ में हुआ है, बट उसके ऑन एवरेज तो ये चल रहा है। बट हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है पूरे सर्वर की, पूरे हार्डवेयर की, बट हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसी का सोल्यूशन है amazon वेब सर्विसेज में जो स्केलिंग है। ठीक है, इसी में ये लिखा है, ये देखिए, अब ये आपको इजीली समझ आएगा। स्केलेबिलिटी इन्वॉल्व्स बिगिनिंग विद ओनली द रिसोर्सेज यू नीड। ठीक है, स्केलेबिलिटी में क्या है कि बिगिनिंग में, शुरुआती दौर में आपके बिजनेस के, हम उसी रिसोर्स से चलेंगे, उसी रिसोर्स को यूज करेंगे जो आपको जरूरत है। ठीक है, और आपका जो आर्किटेक्ट है डिजाइन करेंगे जो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करे चेंजिंग डिमांड बाय स्केलिंग इट आउट और इन। मतलब जो आपका जो आर्किटेक्चर तैयार करेंगे बिजनेस का, वो ऑटोमेटिक होगा, जो चेंज करेगा डिमांड टू योर नीड। मतलब अगर आपको ज्यादा ऑडियंस की जरूरत है तो सर्वर बढ़ा देंगे, कम ऑडियंस की जरूरत है तो सर्वर कम कर देंगे। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा? एज ए रिजल्ट यू पे ओनली ओनली द रिसोर्स यू यूज। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जितना रिसोर्स आपने यूज किया है, जब आपकी ऑडियंस ज्यादा थी तो ज्यादा रिसोर्स यूज किया है, जब कम थी तो कम, तो बिल उसी का देना पड़ेगा जितना रिसोर्स आपने यूज किया है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द लैक ऑफ कंप्यूटिंग कैपेसिटी टू मीट योर कस्टमर नीड। तो आपकी वेबसाइट कभी लैक नहीं होगी, कभी बंद नहीं होगी, ऑलवेज 24/7 365 डेज चलती ही रहेगी बिना किसी इंटरप्शन के। ठीक है, तो ये अब स्केलेबिलिटी आप क्या कर सकते हो, या तो आप एक बार अपने नीड को रिसोर्स साइन करने के बाद मैन्युअली जाके वेबसाइट में जाके स्केल इन और आउट कर सकते हो, मतलब सर्वर बढ़ा और घटा सकते हो। बट अगर आपको नहीं पता है कि आपके कस्टमर कब ज्यादा हो रहे हैं, कब ट्रैफिक बढ़ रहा है, कब, तो आप इसे ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। जैसे कि इफ यू वांटेड टू द स्केलिंग प्रोसेस टू हैपन ऑटोमेटिकली, विच AWS सर्विस वुड यू टू यूज? द AWS सर्विस दैट प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी फॉर Amazon EC2 ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग पे लगाने से क्या होगा? ऑटो स्केलिंग इस पे लगाने से जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक, आपकी वेब एप्लीकेशन पे, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पर ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो उसके जो पीछे जो सर्वर है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो ट्रैफिक है वो मेंटेन रहेगा और लैग वगैरह नहीं होगा, वेबसाइट बंद नहीं होगी। और जैसे ही वो डिक्रीज होता है तो वो कम हो जाएगा। आपको एक और लाइव एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन जो शॉपिंग ऐप है, फ्लिपकार्ट जो शॉपिंग ऐप और वेबसाइट, उस पे क्या होता है, उन पे क्या होता है, उन पे नॉर्मल डेज में तो मान के चलो 50,000 1 लाख की ऑडियंस आती है, ट्रैफिक आता है। बट जैसे अमेजोन का अमेजोन का आई थिंक ये सेल्स जो लगती है उनकी, जैसे फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज, अमेजोन की भी सेल्स वगैरह जो लगती है 3-4 दिन की होती है, उसमें क्या होता है, ट्रैफिक डबल हो जाता है। ठीक है, 1 लाख अगर नॉर्मल है तो 2 लाख हो जाता है। तो उस केस में ये वेबसाइट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, नए सर्वर थोड़ी ना बाय करते हैं, इन्होंने अपने जो होस्टिंग्स है, अमेजोन ने तो अमेजोन वेब सर्विसेज ही यूज किया है। फ्लिपकार्ट का मुझे पता नहीं क्या यूज करते हैं, बट यूज ये क्लाउड ही करते हैं, क्लाउड सर्वर ही यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, ऑटो स्केलिंग की हुई होती है। जैसे ट्रैफिक आता है इंक्रीज हो जाता है, जैसे ट्रैफिक जाता है डिक्रीज हो जाता है। सिंपल। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो। तो अभी जो ये सीरीज मैंने स्टार्ट की, इसमें आपको मैं सिर्फ थेटिकल नॉलेज दे रहा हूँ, आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अपकमिंग वीडियोज में आपको पूरा प्रैक्टिकल वर्क करके बताऊंगा, आपको क्लाउड का मास्टर बना देंगे हम। ठीक है, तो स्केलिंग में इतना ही। ठीक है, स्केलिंग क्या होती है आपको समझ लग गया। ठीक है, स्केलिंग ऑटो स्केल भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। ठीक है, स्केलिंग के फायदे क्या क्या है, स्केलिंग टर्म को हम इलास्टिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, स्केलेबिलिटी भी कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।